हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या था? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाती है जब लाइट हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। मीडियम को हम परिभाषित उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, जिसका ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। जैसे कि एयर हुआ, वैक्यूम हुआ, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू वाटर, ग्लास, डायमंड और इन सब से, केरोसिन ऑयल, इन सब से कम होता है, इसलिए ये सब डेंसर मीडियम है। एयर और वैक्यूम मीडियम ये रेयर मीडियम है। तो रेयर को हम विरल माध्यम कहते हैं और डेंसर को सघन माध्यम कहते हैं। तो हमने देखा था जो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, सपोज दैट जो हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला जो है लाइट हमारी, पहला मीडियम एयर मीडियम है, मतलब लाइट हमारी एयर टू ग्लास जा रही है, ये हमारी बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी लाइट कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बिकॉज एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जो इंसिडेंट रे है हमारी बाउंड्री पर एक रे इंसिडेंट हुई, लाइट की किरण यहाँ पे पड़ी और अविलंब जो था या नॉर्मल जो था, सरफेस का नॉर्मल जो था, उसके साथ आई एंगल बनाती है, मतलब एक एंगल पर इंसिडेंट हुई बाउंड्री पर। तो होता क्या है, इंसिडेंट होने के बाद जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब अपने पाथ से डिविएट हो जाएगी। जाना इसको इस लाइन में था, लेकिन ये क्या होगी, इधर आ जाएगी। और दो चीजें इसकी फिनोमिना में, दो चीजों में कमी होती है। एक तो अपने पाथ से डिविएट होती है और दूसरा इसकी स्पीड में भी कमी होती है। कम होगी या ज्यादा होगी वो डिपेंड ऑन द मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ता है, ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब नीटा बढ़ेगा तो हमारी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, बिकॉज वी नो दैट नीटा बराबर सी अपॉन वी, जहां पर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस तरीके से देखते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो इट मीन्स कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ेगा, कहने का मतलब है मीडियम डेंसर होता चला जाएगा, तो उसमें स्पीड जो होगी वो लाइट की कम होती चली जाएगी। और दूसरा क्या है, वो अपने रास्ते से डिविएट भी होगी। तो इस तरीके से हमारी लाइट को यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ के इधर आ जाती है। तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आई तो लाइट जो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और अगर जो उल्टा केस होता, लाइट इस मीडियम में आती, तो ये अविलंब से या नॉर्मल से दूर हट जाती। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन किया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन होता है उसका, इसमें स्नेल लॉ पढ़ेंगे। और दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दो रे हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑफ द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि हमारा जो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था वही रिफ्रैक्शन में है। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसमें रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों एक ही बिंदु पर एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। पहली क्लास से दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो क्लियर हो गया कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक बिंदु पर और एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसका साइन इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मीनिंग ये है कि जो साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, ये स्नेल लॉ है।
स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में स्नेल लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। साइन आई क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज स्नेल लॉ। इसको थोड़ा सा आगे और देखते हैं। वेयर इज आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है और आर जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल है। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जो ये हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, यहां पर चीजें समझने की कोशिश करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो दो तरीके के मीडियम होंगे हमारे पास, दो मीडियम है, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का n1 है, सॉरी नीटा 1 है, एक का नीटा 2 है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नीटा 2 1। इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो उसी चीज को, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नीटा 2 अपॉन नीटा 1। ठीक है, और हमें एक चीज पता है कि नीटा इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारा बन सकता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू n2 अपॉन n1 होती है। मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए v1 और v2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द मीडियम्स होगा। मतलब ये अगर जो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, तो इसमें अगर जो i एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है और इसमें r एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो हमारा जो फार्मूला होगा साइन आई अपॉन साइन आर, उनके ईच मीडियम की वेलोसिटी पहले मीडियम में v1 थी, दूसरे मीडियम में v2 थी, तो ये हमारा स्नेल लॉ हो जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभी, और कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन के जो डेली लाइफ में यूजेस हैं या फिर प्रभाव हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, पानी भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना, ठीक है, पानी के अंदर रखी वस्तु का ऊपर उठा दिखना, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखना, सूरज का वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद दिखना। ठीक है, ये सारे फिनोमिना जो होते हैं वो रिफ्रैक्शंस पे होते हैं, अपवर्तन पे होते हैं, अपवर्तन के प्रभाव पर होते हैं, और वन बाई वन हम देखते हैं कि कैसे हैपेंड होते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, कैसे होता है, जैसे हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर है उसके चारों तरफ, और जो लाइट्स आती है वो स्टार से आती है, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो जब लाइट स्टार से आती है तो वहां पर वैक्यूम मीडियम होता है। अभी लाइट हमारी यहाँ समझो स्टार था, यहाँ से लाइट आ रही थी तो वैक्यूम मीडियम में आ रही थी। जब यहाँ तक वैक्यूम मीडियम में आई, इसके बाद वायुमंडल की परतें होती है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। तो कुछ लेयर्स होती हैं मतलब वो मूव करती रहती हैं, ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, कई तरीके की एयर्स होती हैं हमारी। तो उसकी वजह से हमारा लेयर्स के बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर करता है, तो हमारी जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। तो वही हमें लाइट्स क्या होती है वो ब्लिंक करती हुई दिखती है, तभी हमें तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए देखते हैं। एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो ड्यू टू हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है चारों तरफ, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें वो इस तरीके से दिखते हैं। फिनोमिना कौन सा फॉलो होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है। अब दूसरा हमने देखा था कि बकेट जो होती है ना, बकेट में कॉइन रखा है सपोज दैट, तो कॉइन हमें कम ऊंचाई पर क्यों दिखता है। हमारे पास ये बकेट थी, ध्यान से समझना, बकेट में यहाँ पे सपोज दैट कॉइन रखा हुआ है और ये
सपोज दैट ये लाइट रे यहाँ से हमारी पास होती है, जो कॉइन रखा है तो लाइट रे हमारी यहाँ से पास होती है, ये सपोज दैट नॉर्मल है। तो ये मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू दिस मीडियम, क्योंकि क्या है बाहर जो एयर है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू वाटर कम होता है। तो जब रे हमारी ये एक नॉर्मल है, ठीक है, हम एक नॉर्मल डालते हैं यहाँ पे, ये होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये जब नॉर्मल होगा तो हमारा जो लाइट है वैसे तो इस लाइन में जाना चाहिए था हमें, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारी जो डेंसर टू रेयर लाइट ट्रेवल कर रही है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हटने की कोशिश करती है, तो और जो अपने पाथ से डिविएट होकर ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी जो हम रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें प्रतीत होगा ये यहाँ से आ रही है, इसलिए हमें कॉइन यहाँ ना दिख के यहाँ पर दिखता है, तभी वो कम हाइट पे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, लाइट की वेंडिंग हो जाती है, और जब लाइट वेंड हो जाती है तो जो एक्चुअल सोर्स होता है जहाँ से लाइट आ रही है वो हमें पता नहीं चलता है। ऐसे ही हम अगर जो समुद्र में है तो वहाँ पर भी जो एक्चुअल जो होगा हमारा, जैसे यहाँ पर फिश है तो यहाँ पर ना दिख के यहाँ पर दिखती है वो एक्चुअल फिश, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वैसे तो ट्रेवल इसको इस डायरेक्शन में करना चाहिए था, लाइट को इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो गया तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई वस्तु को हम पानी में डिप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या पेंसिल को या किसी छड़ को, तो वो उसकी जो टिप है वो दूसरी जगह दिखती है, वो एक्चुअल पोजीशन पे हमें नहीं दिखती है, वो भी फिनोमिना क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। अब हमने देखा था जो हॉराइजन वाला था कि सन उगने से पहले हमें दिख जाता है, सपोज दैट यहाँ पर सन है, ये हमारा क्या है, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और हम है अर्थ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब लाइट यहाँ से सपोज दैट यहाँ पर जब आएगा तभी तो हमें दिखेगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल अभी सनराइज नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में यहाँ पर सन था तो यहाँ से रेज आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये वातावरण में रिफ्रैक्शन के कारण ये वेंड हो जाती हैं, तो हमें इसलिए सन का जो मतलब उगने से पहले ही दिख जाता है, ठीक है, एक्चुअल ये रीज़न होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट्स का। वैसे ही क्या होता है जब सनसेट होता है तो सनसेट के लिए सन यहाँ पे है और यहाँ से फिर लाइट हमारी क्या होती है, वेंड हो जाती है इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू वातावरण जो है उसकी वजह से हमारी लाइट्स क्या हैं, वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों के समय में जो एक्चुअल सन का पोजीशन होता है वो थोड़ा सा डिफर होके दिखता है, ये भी फिनोमिना हमारा होता है ड्यू टू लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं जब व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगा, ठीक है। जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा उसकी स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे मीडियम रेयरर होता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, और सी से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट की वेलोसिटी है उससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, मतलब क्या है ठीक है, दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, इन दोनों को सेपरेट करता है, वहां पर नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है, तो लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू द, तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो वो सेम वैसे ही चली जाती है, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, दो अलग अलग मीडियम वाले इंटरफेस पे आपतित, ठीक है। यहां पर पूछा है, जो क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ए इज इक्वल टू द मीडियम बी। बस स्नेल लॉ हम जब लगाएंगे, ठीक है, तो ये कहता है साइन आई
अपॉन साइन आर इक्वल टू द मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू द विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। ठीक है, तो साइन आई साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, ठीक है, बराबर, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 बराबर, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो पूछा है हमसे इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्नेल लॉ के हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो हमारी थी वो पूछा था मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, लेकिन स्नेल लॉ जो हमें बताता है वो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बताता है। तो वहाँ से हमने निकाल लिया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, वहाँ से आंसर आ गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। वहाँ से हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वैक्यूम में ऑल कलर्स आर ट्रेवल्स विद सेम स्पीड बट इन मीडियम रेड इज फास्टर एंड वॉलेट कलर इज स्लोअर। ठीक है, तो ये चीज़ है, जैसे वो हमारा सातों रंग होते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से ही रेड जो होता है फास्टर होता है, वॉलेट जो कलर होता है स्लोअर होता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा है मिनिमम होगी, मिनिमम स्पीड बैंगनी रंग की होगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।